हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू स्टूडियो। मैं लगन भारद्वाज आपका अपने चैनल नॉलेज आईक्यू स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, मतलब राष्ट्रीय उद्यान। और नेशनल पार्क को याद करने की मैं आपको ट्रिक ही बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तराखंड में, और इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, इसी उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। सेकंड देखते हैं, भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन सी राज्य में है? तो भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका आंसर होगा 11। तीसरा देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जिले लेह में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है अंडमान निकोबार में। यहाँ पे 94 मतलब 94 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अंडमान निकोबार में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो आपका आंसर होगा 94। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं जो अलग राज्य हैं उनके शॉर्टकट्स। देखिए, जैसा पहला है असम। असम में ये 4 नेशनल पार्क हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है मानस मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, और दूसरा है गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, और तीसरा है सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य, और चौथा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चारों को याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप इन चारों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उस एक सेंटेंस से इन चारों को आराम से याद कर पाएंगे। अच्छा देखिए, ट्रिक क्या है। तो असम के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको याद करने की ट्रिक है, असम का मानस गर्म पानी के लिए काजी के पास गया और काजी ने सोना दे दिया। मतलब असम का मानस मतलब असम का कोई मनुष्य है जो गर्म पानी के लिए किसी काजी के पास गया, लेकिन काजी ने पानी तो नहीं दिया, सोना दे दिया। तो आप कैसे याद करेंगे? असम के नेशनल पार्क, असम का मानस गर्म पानी के लिए काजी के पास गया और काजी ने सोना दे दिया। अच्छा, हम कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो पहला वर्ड है असम। असम से तो आप ये रिलेट कर सकते हैं कि ये असम राज्य का है, और मानस से हो जाएगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी से हो जाएगा गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, और काजी से हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की एक विशेषता है, यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक सींग वाले गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसकी ट्रिक है, आप याद रखिएगा। असम के राज्य की जो ट्रिक है वो ये है, असम का मानस गर्म पानी के लिए काजी के पास गया और काजी ने सोना दे दिया। तो ये सारे नेशनल पार्क जो भी हैं वो इस सेंटेंस के अंदर कवर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के 2 नेशनल पार्क हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है दशीग्राम अभ्यारण्य और दूसरा है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इन दोनों को याद करने की ट्रिक ये है, जम्मू कश्मीर के एक ग्राम में किस्त पर घर मिलते हैं। तो आप कैसे रिलेट करेंगे? तो जम्मू कश्मीर को तो आप राज्य के नाम से रिलेट कर सकते हैं, और एक ग्राम, ग्राम से हो जाएगा दची ग्राम। तो दची ग्राम में दे रखा है ग्राम, तो आप कैसे बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर के एक ग्राम में किस्त पर घर मिलते हैं। किस्त को रिलेट करिए आप किश्तवाड़ा से। तो आप कैसे याद करेंगे? जम्मू कश्मीर के एक ग्राम में किस्त पर घर मिलते हैं। एक सेंटेंस याद करने से आपको दोनों नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तीसरा हमारा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के नेशनल पार्क जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गोविंद पशु विहार, चौथा है मानल पशु विहार, और पांचवा है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये पांचों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? तो इनके याद करने की ट्रिक है, उत्तराखंड में गोविंद नाम का राजा माला पहनकर गंगोत्री जाता था। एक तो ये ट्रिक है। अच्छा, हिम जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये तो नॉर्मली लोगों को याद हो जाता है, तो इस वाली ट्रिक में इसको रिलेट तो नहीं किया है मैंने। अच्छा, नेक्स्ट वाली ट्रिक जो है उसमें आपको रिलेट करके बताया है। जैसे उत्तराखंड की जिम का मालिक गोविंद राजा को माला पहनाकर गंगोत्री गया, तो आप कैसे रिलेट करेंगे? उत्तराखंड की जिम मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मालिक
गोविंद, तो गोविंद से हो जाएगा गोविंद पशु विहार। राजा को माला पहनाकर गंगोत्री गया, तो राजा है, राजा से हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और माला पहनाकर, तो माला से हो जाएगा मालन पशु विहार। तो आप इसको इन वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। और गंगोत्री गया, तो गंगोत्री से हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। तो आप एक सेंटेंस से याद करके ये पांचों राष्ट्रीय उद्यान को याद कर सकते हैं। क्या याद करना है आपको? उत्तराखंड की जिम का मालिक, उत्तराखंड में कोई जिम है, उसका मालिक है, उसका नाम है गोविंद, वो राजा को माला पहनाकर गंगोत्री गया। तो इससे इस सेंटेंस से सारे नेशनल पार्क कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। हमारा चौथा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये 4 नेशनल पार्क बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। ये चारों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, इनको कैसे याद करना है? तो उसकी ये ट्रिक है, हिमालय पर ग्रेट इंद्र वैली में राहुल से मिलते हैं। हिमालय है, हिमालय पर्वत आपको पता ही होगा, तो हिमालय से आपको हिमाचल रिलेट कर सकते हैं। ग्रेट से रिलेट कर सकते हैं आप ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को। इंद्र से रिलेट कर सकते हैं इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान। और वैली से रिलेट कर सकते हैं आपको पिन वैली। तो हिमालय पर ग्रेट इंद्र वैली में राहुल से मिलते हैं, राहुल से रिलेट कर सकते हैं आप रोहिला को। तो कैसे याद करेंगे कि हिमालय पर ग्रेट इंद्र जो देवता हैं वो ग्रेट हैं, वो वैली में, किसी वैली में राहुल से मिलते हैं। तो कैसे याद करेंगे? हिमालय पर ग्रेट इंद्र वैली में राहुल से मिलते हैं। आप मेरे साथ साथ बोलिए, जिससे आपको ये चारों राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी याद करने की ट्रिक है, हिमालय पर ग्रेट इंद्र वैली में राहुल से मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं आप। पंजाब का एक ही नेशनल पार्क है जो सबसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है हरिके झील वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। हरके झील, इसका नाम है हरके झील वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। इसको याद करने की ट्रिक है कि पंजाब हरिकी झील में। कैसे याद करेंगे? पंजाब हरिकी झील में। एक सेंटेंस से आप इस नेशनल पार्क को याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा छठवां जो स्टेट है वो है हरियाणा। हरियाणा को कैसे याद करना है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके 2 नेशनल पार्क है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो इन दोनों को याद करने की ट्रिक है, हरियाणा में सुल्तान कलेश करता है, कोई सुल्तान है हरियाणा में, वो कलेश करता है। तो आप कैसे याद करेंगे, कैसे रेट करेंगे इसको? सुल्तान से हो जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेश से हो जाएगा कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इन दोनों वर्ड से हरियाणा के जो दोनों नेशनल पार्क रिलेट कर सकते हैं। आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। आपको कुछ भी नेशनल पार्क वगैरह नहीं लिखने हैं, आपको केवल ये सेंटेंस याद करने हैं। आप चाहो तो इन सेंटेंस को लिख भी लीजिए, जिससे आप इन नेशनल पार्क को याद कर सको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा वैसे भी पशु होते हैं, तो बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश का दूध पियो। तो दूध से रिलेट कर सकते हैं आप दुधवा को, और उत्तर प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश का दूध पियो, तो उससे हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में ये 3 नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके नाम हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इन तीनों को याद करने की ट्रिक है, राजस्थान में केवल रण सर पर चढ़ा रहता है। इसका मतलब ये है, राजस्थान में पहले ही बहुत सारे युद्ध हुए थे, तो इससे मैंने रिलेट किया, आपके लिए ये ट्रिक बनाई कि राजस्थान में केवल रण, केवल से हो जाएगा केवलादेव, रण से हो जाएगा रणथंभौर, सर से हो जाएगा सरिस्का। तो आप कैसे याद करेंगे कि राजस्थान में केवल रण सर पर चढ़ा रहता है। रण से क्या होता है? जो युद्ध होता है उसको रण बोलते हैं, जो युद्ध क्षेत्र होता है उसको रण बोलते हैं। तो कैसे रिलेट करेंगे? राजस्थान में केवल रण सर पर चढ़ा रहता है। तो इन तीनों नेशनल पार्क को आप याद करने की ट्रिक, इसको याद कर लीजिए, इस सेंटेंस को, जिससे इन तीनों नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के 3 नेशनल पार्क एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके नाम है मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनको याद करने की ट्रिक है, गुजरात में
ब्लैक बक गिर के मर गई। तो अब गुजरात से तो गुजरात स्टेट आप रिलेट कर सकते हैं, ब्लैक बक से ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, और गिर से गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं, जो एशिया के शेर हैं वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और सेंटेंस आगे पढ़िए, गुजरात में ब्लैक बक गिर के मर गई। मर से आप रिलेट कर सकते हैं मरीन को, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो इन तीनों को याद करने की ट्रिक क्या है, गुजरात में ब्लैक बक गिर के मर गई, जिससे 3 नेशनल पार्क याद हो जाएंगे आपको। कौन कौन से, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस स्टेट में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो इसके जो नेशनल पार्क हैं वो आप याद रखिएगा। अच्छा, कौन कौन से हैं, वो है पहला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, चौथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और लास्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान। इन पांचों को याद करने की ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। वो ट्रिक ये है कि मध्य बांध का पेंच, मध्य मतलब मध्य हो गया आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कोई बांध है उसमें पेच लगा हुआ है, तो कैसे बोलेंगे, मध्य बांध का पेंच पन्ना के माधव ने ले लिया। पन्ना कोई किसी जगह का नाम है और वहां पे कोई माधव नाम का लड़का है, उसने मध्य बांध का पेंच पन्ना के माधव से ले लिया। तो कैसे रिलेट करेंगे, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, बांध से हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच से हो जाएगा, अच्छा का से हो जाएगा आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच से हो जाएगा आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और माधव से माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इन पांचों को याद करने की ट्रिक क्या है, मध्य बांध का पेंच पन्ना के माधव ने ले लिया। पेंच होता है कुछ पेच लगा हुआ है बांध में, बांध में बहुत सारी सरिया और पेच लगे होते हैं। तो मैं रिलेट किया कि मध्य प्रदेश में कोई बांध है, उसका पेच पन्ना किसी जगह का नाम है, उसके माधव ने ले लिया। तो आप कैसे याद करेंगे, मध्य बांध का पेंच पन्ना के माधव ने ले लिया। तो ऐसे मैंने आपको ये 10 स्टेट हैं उनके नेशनल पार्क आपको याद कराए। तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा ट्रिक की। मैंने आपके लिए फोक डांस की वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए, और आप मेरे चैनल नॉलेज की स्टूडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।